प्रतिशत आगे शर्मा से हूँ। दूसरी बताई हुई है कि बहुत सारी बहुत सारे चीज़ को लेके हमेशा उसको एंटी नेशनल, एंटी चाइनीज, एंटी पाकिस्तानी मतलब ये सब बोल देते हैं, मतलब ये सब टेक देते हैं। ये बहुत एक बीजेपी का हमेशा रोल रहा है टेक देने के लिए। देखिए अभी मणिपुर में 2 साल से ये सब हो रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पे था। लद्दाख में देखिए जो गवर्नर है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, वही सोनम वांगचुक है जो देश के लिए काम करते हैं, तो ये लोग अप्रिशिएट करते हैं, पूरा देश अप्रिशिएट करता है। लेकिन आज जब वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, यानी कि आप देश के लिए काम करेंगे या आप देश के लिए लोगों के लिए काम करेंगे, देश दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करेंगे, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको भूख लगी, आप खाना मांगेंगे, तो हम आप पे NSA लगा देंगे, हम आप पे राष्ट्र की सुरक्षा का खतरा आपको बता देंगे। वो सेट कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब से मोदी गवर्नमेंट आया है, अब देखिए पेपर लीक से लेके ये जितने भी हमारे फॉरेस्ट को ये अदानी अंबानी को बेच रहे हैं, ये पूरा जब युवा रेसिस्ट करेंगे तो हमेशा ये गवर्नमेंट हमेशा उसकी वॉइस को दबाएंगे। क्या लगता है? मजबूती से पूरा शट डाउन कर देते हैं। सरकार को डर लग जाता है कि कहीं लद्दाख भी नेपाल की तरह वैसे ही इमर्ज न कर जाए और ये जो लड़ाई है कामयाब हो जाए। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। लद्दाख तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ इस तरीके की आवाज़ अब देश भर से लद्दाख के लिए उठ रही है। आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा लद्दाख में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद जेंजी गुस्से में नज़र आते हैं। उसको कहा जाता है कि भड़का दिया, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो जाती है। उस गिरफ्तारी को लेकर के, उसकी रिहाई को लेकर के और लद्दाख की तमाम मांगों को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से युवा इकट्ठे हुए और एक साथ यहाँ से आवाज़ उठाई जा रही कि किस तरीके से असंवैधानिक तरीके से लोगों की आवाज़ बंद करने का काम देश की सरकार कर रही है। लोगों से जुड़ेंगे, युवाओं से जुड़ेंगे, समझेंगे कि आखिरकार यहाँ से आवाज़ उठाने के मायने क्या है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट यहाँ पहुँचे और एक साथ आवाज़ उठा रहे हैं, सोनम वांगचुक को रिहा करो। सरकार ने 10 दिन का समय हो चुका है, उनको गिरफ्तार किया, NSA लगाया। कैसे इस गिरफ्तारी को देख रहे हो और NSA लगाया? ये जो NSA लगाया है सोनम वांगचुक पे, एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट पे बहुत गलत लगाया है। सोनम वांगचुक 6 साल से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट लद्दाख में हो रहे थे। मैं खुद लद्दाख से बिलोंग करता हूँ। लद्दाखी लोग हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट करते आ रहा है। अगर हम वायलेंस होते तो पहले दिन से हम लोग वायलेंस होते। जो NSA लगाया है बहुत गलत लगाया, गवर्नमेंट ने आवाज़ को दबाने के लिए। आरोप है कि उन्होंने भड़काया जेंजी को, अगर युवाओं को। 6 साल से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अचानक ही तो नहीं वो हो सकते ना कि भड़का दिया। ये सिर्फ बीजेपी का IT सेल का ये एक पैटर्न है, हमेशा एक नैरेटिव सेट करने के लिए पब्लिक के बीच में कि इसको भटकाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के लोग नैरेटिव चेंज करने के लिए, असली मुद्दे को छुपाने के लिए सब नैरेटिव वो लोग बनाते हैं। और सोनम वांगचुक आप देखिए 6 साल पहले जब वो इतने नॉन पर्सन है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो फेमस है, इन्हें इंडिया का नाम रोशन कर लिया है। वो ऐसे कैसे वायलेंस भड़का सकते हैं? विरोधी है, NSA पाकिस्तान से कनेक्शन, बांग्लादेश। देखिए ये मोदी गवर्नमेंट का ही ट्रेंड रहा है, जब भी कोई आवाज़ उठाता है सही चीज़ को लेके हमेशा उसको एंटी नेशनल, एंटी चाइनीज़, एंटी मतलब ये सब बोल देते हैं, मतलब ये सब टेक देते हैं। ठीक है, ये बहुत एक बीजेपी का हमेशा रोल रहा है टेक देने के लिए। अब देखिए अभी मणिपुर में 2 साल से ये सब हो रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट ही वहाँ पे था। लद्दाख में देखिए जो गवर्नर है वो भी बीजेपी का है। यहाँ पे आपको क्या लगता है, पड़ोसी देश नेपाल में वो घटना हुई जिसके बाद हमारे देश में भी हमने लद्दाख से वो शुरुआत देखी, क्या उसी की घबराहट में कि पूरा कुचल दिया जाए जन आंदोलन को और आवाज़ें ना उठे, मांगे ना उठे, उसको कुचलने के लिए सब कुछ किया गया? नहीं, ये लोग जानबूझ के इसे जेंजी टैग दे रहा है कि ये बात, क्योंकि देखिए लद्दाख में बहुत सारे लोग काम करने आते हैं। ठीक है, नेपाली भी आते हैं, बिहार से भी आता है, यूपी से बहुत लोग काम करने आते हैं। 1-2 नेपाली वहाँ पे देखे होंगे तो लोग टैग दिया होगा कि नेपाली आया है, नेपाली एजेंट आया है मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और एंटी इंडिया बनाने के लिए, ये सब ये लोग काम करते हैं। क्या युवाओं की आवाज़ से घबरा रही है हमारे देश की सरकार? वो तो है, वो सरकार हमेशा युवाओं की आवाज़ से घबराते आ रहे हैं। अब JNU का देखिए, JNU का जैसे हालत कर दिया है, युवा यहीं से आगे जो JNU आवाज़ उठाती है वही पूरा इंडिया के जितने युवा उसको फॉलो करते हैं। अब जब युवा निकल रहे हैं तो कहा जा रहा है ये देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, नेपाल बनाना चाहते हैं, उसी तर्ज पे जलाना चाहते हैं। देखिए मोदी गवर्नमेंट को अपना डर है कि कुर्सी उससे छीन ना जाए, तो ये सारे नैरेटिव्स वो सेट कर रहे हैं। उसमें कोई नई बात नहीं है। जब से मोदी गवर्नमेंट आया है, अब देखिए पेपर लीक से लेके ये जितने भी हमारे फॉरेस्ट को ये अदानी अंबानी को बेच रहा है, ये पूरा जब युवा रेसिस्ट करेंगे तो हमेशा ये गवर्नमेंट हमेशा उसकी वॉइस को दबाएंगे। विरोध का क्या लगता है, रिहाई होगी सोनम वांगचुक की या फिर? हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं। आज उसका सुनवाई था, अभी पता नहीं रिजल्ट क्या है, मगर हम
चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम उसको जस्टिस दें, ठीक है, उसका मिस यूज़ ना करें जो गवर्नमेंट आज तक करती आई। हमें सुप्रीम कोर्ट पे बहुत भरोसा है कि वो इसमें सोनम वांगचुक को जस्टिस देंगे। तो सर हम देख रहे हैं जहाँ पर भी किसी भी मुद्दे पे आवाज़ें उठ रही हैं, सोनम वांगचुक हुए या कोई अपनी श्रद्धा को जाहिर कर रहा है तो FIR दर्ज, या फिर NSA UAPA अपने JNU के कई, कैसे देख रहे हैं? क्या मजबूत आवाज़ों को बंद करने का एक सही तरीका सरकार ने देखिए, अभी जिस दौर में हम जी रहे हैं वो एक फांसीवादी दौर है। फांसीवाद के टिके रहने का आधार यही है कि वह जिसके अंदर डिसेंट है, जो सरकार का विरोध करता है, उसे एंटी इंडिया, एंटी नेशनल की तरह से पहले पोर्ट्रे किया जाएगा। और आपने देखा कि इससे पहले CA NRC के वक्त में जितने भी प्रोटेस्टर्स थे, जितने लोग इसके ख़िलाफ़ खड़े थे, उनके ऊपर UAPA लगा दिया गया। ये दिखाया गया कि उन्होंने प्रवोक किया, वो एंटी नेशनल शर्जील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, ऐसे तमाम लोग। और वही आधार बनाकर आज जब लद्दाख का एक लंबा आंदोलन हमने देखा कि 2019 में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, उसके बाद 2020 में अमित शाह वहाँ जाकर लेक काउंसिल के इलेक्शंस में ये वादा करते हैं कि हम लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करेंगे। लेकिन 5 साल से जब हम उस वादे को याद दिला रहे हैं अमित शाह को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आपने जो वादा किया था अभी तक पूरा नहीं हुआ, और पिछले 5 साल से लद्दाख की आवाम उसी लड़ाई को लड़ रही है और ये कह रही है कि हमें 6th शेड्यूल दीजिए, आप हमें स्टेटहुड दीजिए। क्योंकि आपने देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पावर्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, उसको ख़त्म कर दिया गया। वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सेंटर के हाथ में है पूरी तरीके से। UT बनाने के बाद वहाँ पर हमने देखा कि वो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि 2 हमें MP की सीट देनी चाहिए। लोकतांत्रिक ढांचे में मांगों को रखना अब क्राइम बन गया है, गुनाह बन गया है कि सीधा ही सरकार उस पर एक्शन लेगी और जो है NSA लगा देगी। एग्जैक्टली आप देखिए कि देश के अलग अलग कोनों में जब भी अपने अधिकारों के लिए, जब अपनी उन मांगों को लेकर हम आवाज़ उठाते हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो आप अर्बन नक्सल का लेवल लगा दे रहे हैं, अगर आप वहाँ के जैसे सोनम वांगचुक एक पीसफुल प्रोटेस्ट के रूप में जाने जाते हैं कि पिछले 5 साल से हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे रहे। पहले 5 दिन का, फिर पाकिस्तानी एजेंट बता रहे हैं, उन्हें चाइनीज़ एजेंट बता दिया जा रहा है, उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बता दिया जा रहा है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो इसी तरीके से सारे प्रोटेस्ट को पोर्ट्रे करती है। अभी तक हिंदुस्तान में आपने जितने वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखे, चाहे वो CA NRC का रहा हो, चाहे अभी लद्दाख की लड़ाई को लेकर रहा, उसे फ्रेम कैसे किया जाता है, उसके पीछे जो BJP का IT सेल है वो रेडी रहता है कि इसे कैसे, इसके लिंक जोड़ दिया जाए। तो आपने देखा कि जैसे ही आंदोलन हुआ उसके बाद उनके NGO क्या एक बोगस एक अंडरस्टैंडिंग है नहीं, जो समझदारी हम उम्मीद करते हैं कि RSS और BJP के पास रहती है, उसी समझदारी से उन्होंने पोर्ट्रे किया और फिर NSA लगा दिया। आज यहाँ जंतर मंतर पर जो लद्दाख की लड़ाई है और यहाँ पर जितने अलग अलग संस्थानों से स्टूडेंट्स निकल कर आए हैं, मीडिया कवरेज पे वहाँ रोक लगा दी गई है। कई वीडियोस आ रही हैं कि छात्रों पे सीधा ही गोली मारी गई, मतलब किसी और तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता, लेकिन ये क्या लग रहा है, सोची समझी साजिश है डराने की लोगों को? देखिए, अभी जैसे नेपाल में ये कहा गया कि जेनजी ने आंदोलन किया और उस पूरे स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया, उसी के कुछ दिन बाद हमने देखा कि अमित शाह कहते हैं कि 1974 के बाद जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सबकी फंडिंग को बेस बनाया जाए, उसका आधार क्या है फंडिंग का। ये डर जो है, जब लद्दाख में देखा कि जो यंगस्टर्स हैं जो पिछले 5 साल से उस पीसफुल प्रोटेस्ट के तरीके में अपने आप को ढाल कर दिल्ली तक मार्च करते हैं, पीसफुल मार्च करते हैं, और जब वो सरकार के ख़िलाफ़ एजिटेट करते हैं मजबूती से और पूरा शट डाउन कर देते हैं लद्दाख, सरकार को डर लग जाता है कि कहीं लद्दाख भी नेपाल की तरह वैसे ही इमर्ज ना कर जाए और इनकी जो लड़ाई है कामयाब ना हो जाए। क्या युवा अगर सड़कों पर आएंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, तो क्या ऐसे ही तुलना की जाएगी, उनको इसी तरीके से उन पे एक्शन ब्रूटली किया जाएगा? देखिए, मैंने वही कहा ना कि एक फासिस्ट रेजीम को टिके रहने के लिए एक आधार बनाना है। वो आधार एक नेशनलिज्म, एक फेक नेशनलिज्म का आइडिया बनाएगा, वो डिवाइड करेगा, आपको
ये कहेगा कि आप चाइनीज़ हैं, आपको मुसलमान बना के एक नैरेटिव सेट करेगा कि एक फेक दुश्मन बनाना। उसी फेक दुश्मन को आपके सामने रखकर वो पूरे देश में अपना स्टेबल रहने का एक आधार बनाकर लड़ाई लड़ेगा। लगता है रिहाई होगी, सोनम वांगचुक को इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से? बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोगों के ऊपर FIR लगाए, जितने प्रोटेस्टर्स के ऊपर, सोनम वांगचुक के ऊपर आर्बिट्ररी तरीके से NSA लगाया है, उसके खिलाफ हम यहाँ पर हैं। यहाँ ज़मीन पे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं और हम कोर्ट के दरवाजे पर भी जाके उसकी लड़ाई लड़ेंगे। प्रदर्शन होता है, गिरफ्तार किया जा सकता था, हालात को संभाला जा सकता था, NSA की क्या ज़रूरत आपको लगता है? जैसे कि अभी भाई बोल रहे थे, आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार को टिके रहने के लिए, यानी कि ये सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि आप बोलिए, अपनी बात को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को रखिए। जब एक इंसान खड़ा होता है, अपनी बात रखता है, तो इनको ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश में जो कुछ हुआ है, इनको ऐसा महसूस होता है कि कहीं ये सपोर्ट में इनके लोग उतर न जाए, इनकी जायज़ जो मांग है उसके लिए लोग साथ में ना आ जाए, और हमारे खिलाफ जो हम दमनकारी व्यवस्था बनाए हुए हैं, जो अपने साथियों को, अडानी अंबानी जैसे पूंजीवादी लोगों को सपोर्ट करने की जो व्यवस्था बनाए हुए हैं, और कश्मीर और लद्दाख के लोगों का जो खून चूस रहे हैं, जो उनको इन कारपोरेट घरानों के हाथों सौंप रहे हैं, वो उनके सपोर्ट में ना जाए, पूरा देश उनके साथ न लग जाए। उनको खदशा है, डर है अपनी सत्ता के खिसक जाने का, अपनी कुर्सी के खिसक जाने का। वकील कह रहे हैं कि NSA अमित शाह के इशारों पर लगाया गया, तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि NSA गृह मंत्रालय के जरिए लगाया जा रहा है और उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। वही सोनम वांगचुक है जो देश के लिए काम करते हैं, तो ये लोग अप्रिशिएट करते हैं, पूरा देश अप्रिशिएट करता है। लेकिन आज जब वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, यानी कि आप देश के लिए काम करेंगे, या आप देश के लिए, लोगों के लिए काम करेंगे, देश दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करेंगे, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको भूख लगी, आप खाना मांगेंगे, तो हम आप पे NSA लगा देंगे, हम आप पे राष्ट्र की सुरक्षा का खतरा आपको बता देंगे। मसला यहाँ है कि अगर आप कोई आवाज़ बुलंद करते हैं, अपनी आवाज़ रखते हैं, तो इस सरकार को वो चुभता है। इसी देश के हालात देख के हमारे देश की सरकार डरी हुई है, खौफ में है युवाओं से। बिल्कुल, युवा देखिए, ये सरकार रोज़गार की बात करती थी, ये सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा की बात करती थी, ये सरकार देश की GDP को बढ़ाने की बात करती थी, 5 ट्रिलियन GDP बना देंगे, ये कर देंगे, बहुत सारे वादे इन्होंने किए, पूरा एक भी नहीं किया, क्योंकि इनकी नीयत नहीं थी करने की। ये जब से आए हैं, ये संप्रदायवाद और ये क्या कहते हैं, अर्बन नक्सल और स्टूडेंट्स के खिलाफ मुहिम, हमारे JNU को बर्बाद करने की मुहिम, बड़ी जो है। अभी देखिए, कोठारी कमीशन 6 में जो है 6% बजट का हिस्सा देने को कहता है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने कोशिश की? ये गवर्नमेंट आई क्या, उसने उस पर कोई कदम उठाया? नहीं। हम डिमांड करते हैं कि बजट का 10वां हिस्सा जो है शिक्षा पे खर्चा किया जाए, उस पर कभी बात नहीं की। जैसे ही कोई आएगा, बात करेगा, एंटी नेशनल। JNU वाले अपने हकों की बात करोगे तो एंटी नेशनल। सीधी सी बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये यहाँ पे बंद कराना चाहते किस हैं। बात का खौफ है बीजेपी सरकार को? देखिए, सीधी सी बात यह है कि जब बात उठती है, आवाज़ उठती है, तो सबको लगता है कि कोई है जो हमारे दुख और दर्द की बात कर रहा है। सोनम वांगचुक आज अपने स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता होगा कि इसी देश में स्टेटहुड की लड़ाई बहुत लोगों ने लड़ी है। आंध्र प्रदेश उससे बना है, जितने भाषा के नाम पे प्रदेश बने हैं, वो इसी बुनियाद पे बने हैं कि लोगों ने उसकी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज सोनम वांगचुक अगर लड़ रहे हैं, तो इसी डेमोक्रेटिक सेटअप में रह के लड़ रहे हैं। वो इस डेमोक्रेटिक सेटअप से बाहर जाके नहीं मांग कर रहे हैं, वो इस डेमोक्रेटिक सेटअप में कह रहे हैं कि हमें स्टेट माना जाए, हमें यूटी न कहा जाए, हमें अपने जो है भविष्य को तय करने का हक दिया जाए। अब कहा जा रहा है उद्योगपति को कहीं ना कहीं लद्दाख को सौंपने की कोशिश है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं, ऐसे काम किए जा रहे हैं, युवाओं का रोजगार छिन रहा है। बिल्कुल रोजगार छिन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लद्दाख में रिसोर्सेस हैं, सोनम वांगचुक या वहाँ के जो लोग हैं, वो अगर मांग कर रहे हैं, तो इसीलिए कि उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल कौन करेगा, उस पर राइट किसका है, उससे फ़ायदा किसका होगा। अब ये सरकार उनको अपने पूंजीवादी साथियों से जो उनका नेक्सस चल रहा है, उसको और मजबूत करने के, वहाँ अपनी वफादारी दिखाने के लिए उसको किसको सौंप रहे हैं? पूंजीवादी सरकार, जो पूंजीवादी लोग जो हैं, कारपोरेट घराने जो हैं, इस पर कोई सवाल ना किया जाए, और ये सिंपल सवाल है लद्दाख के लोगों का, वहाँ के जो रहने वाले हैं बाशिंदों का, इसी पर सवाल है कि हमें अपना फ्यूचर तय करने दिया जाए। हम बताएंगे कि हमारा फ्यूचर कैसे होगा, लद्दाख के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे होगा, ये हम तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। आपके जो कारपोरेट घराने के लोग हैं वो नहीं तय करेंगे। जब वहाँ के लोग इसी पे सवाल कर रहे हैं, इसी पे सरकार से जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है।
सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके वहाँ का हालात को सुधारा जा सकता था, संभाला जा सकता था, लेकिन पूरी तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे एनएस से लगा करके एक शांतिपूर्ण पूरे प्रदर्शन को, मांगों को जो है वहाँ पर ध्वस्त करने की कोशिश की गई है, ताकि इस तरीके की आवाज़ें वहीं के वहीं दब जाए। लेकिन ऐसी आवाज़ें हैं जो इस कोने से नहीं तो उस कोने से लगातार इस देश में उठती रहती है, और एक यही नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अब यहाँ पर युवा सड़क पर आकर के लगातार अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ उठा रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।